हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम डिस्कस कर रहे थे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। देन रिमेनिंग क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कोडेड इन द फॉर्म ऑफ। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में कोड करते हैं? डीएनए डीएनए के अंदर काफ़ी सारे बेस पेयर्स होते हैं, ए टी जी सी। ये क्या करते हैं? एक इन्फॉर्मेशन को कोड करते हैं। देन डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड देन आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको पूरा बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा टेक्निक। तो सेंट्रल डोग्मा में डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एटीपी नहीं हो सकता। एटीपी इज द एनर्जी स्टोरेज फॉर्म, and protein and amino acids are similar, and it is the last form of gene expression. Next is, when a sperm enters in an egg of frog, then what is happen? So if frog and any vertebrate, the eggs is arrest in the second meiotic stage of मेटाफेज। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे एक स्पर्म एंटर होता है, देन व्हाट हैपन? सेकेंड मियोटिक डिवीजन विल अकर, देन सेकेंड पोलर बॉडी इज ऑल्सो फॉर्म। आफ्टर दैट सेकेंड पोलर बॉडी will form. So option number D is the correct answer. Next is, at a certain pH specific for each amino acid, the number of Zwitter ions is. So what is Zwitter ions? Where net charge is 0. एक बेसिक स्पेसिफिक एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। हर एक अमाइनो एसिड का एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है स्पेसिफिक। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? जहां पे नेट चार्ज 0 हो जाए। और मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयनिक फॉर्म, जहां पे उसमें ज्विटर आयंस मीन्स जिसमें बेसिक चार्ज भी होगा प्लस एसिडिक ग्रुप भी होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही चार्ज होंगे, और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वहां पे नेट चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ज्विटर आयनिक फॉर्म में। तो नंबर ऑफ ज्विटर आयंस मीन्स अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन ज्विटर आयनिक फॉर्म। सो मैक्सिमम number of amino acids are present in Zwitter ionic form and net charge is 0. So option number A is the correct answer. Next is, a DNA molecules having 12-fold helix and left-handed helical structure is called. So यहाँ पे mainly A, B and Z 3 टाइप्स के DNA हम पढ़ते हैं। B is the most common DNA form is present in the cells, and Z, ये A form and B form are right handed। ये राइट हैंडेड होते हैं, ये भी राइट हैंडेड होता है, बट ये होता है लेफ्ट हैंडेड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड पूछा है तो Z DNA हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ हेलिक्स पर टर्न कितने होते हैं? नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न यहाँ पे होते हैं 11 बेस पेयर, यहाँ पे अराउंड 10 बेस पेयर, ये अराउंड होता है, और यहाँ पे होते हैं 12 बेस पेयर पर टर्न। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, स्ट्राइटेड मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द ओवम ऑफ ए मेमल्स इज। तो मेमल्स की जो एग होता है उसके सराउंडिंग में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं जोना पेलिसिडा। ZP रीजन जो होता है जोना पेलिसिडा, वो ओनली मेमल्स में प्रेजेंट होता है। और ये आउटर साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में एक ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्राइटेड मेम्ब्रेन होती है, और ये एग को
यहाँ पे ये फर्टिलाइजिंग में भी हेल्प करवाता है एंड इसके अलावा ये पॉलीस्पर्मी को भी रोकता है। तो ज़ोना पेलुसिडा हो जाएगा यहाँ पे। कोरोना रेडिएटा, ये आउटर लेयर होती है ज़ोना पेलुसिडा के भी बाहर इस तरह से कैप्सुलर लेयर होती है जो एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। एंड विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या होती है, ये नॉन मेमेलियन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, लाइक एम्फीबिया एंड एम्फीबियंस में, फ्रॉग वगैरह में, एंड बर्ड्स में भी प्रेजेंट रहती हैं। और इस विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है ये ज़ोना पेलुसिडा के एनालोगस हैं, एनालोगस टू ज़ोना पेलुसिडा। So option number C is the correct answer. Next question is the number of ATP molecules released during complete oxidation of one molecules of pyruvate is. तो pyruvate का एक मोलिक्यूल मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में नहीं पूछा है, पायरुवेट के बारे में पूछा है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज is converted into 2 molecules of pyruvate, then pyruvate, यहाँ पे 1 molecule pyruvate का पूछा है, तो सबसे पहले pyruvate क्या करता है, pyruvate is going to link reaction where it converted into acetyl coenzyme, और यहाँ पे ये लिंक रिएक्शन है और यहाँ पे formation of 1 NADH, then acetyl coenzyme enter into Krebs cycle और citric acid cycle, और Krebs cycle के अंदर टोटल 3 NADH प्लस 1 FADH2 एंड 1 molecule of GTP या फिर ATP फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे फॉर्म होते हैं और 1 NADH इज इक्विवेलेंट टू 2.5 ATP। ओके, अगर इसको राउंड ऑफ करें तो कहीं पे 3 लिखा होता है, बट इसका एक्चुअल 2.5 ATP मोलिक्यूल्स आर जनरेटेड बाय 1 NADH। सो 1 NADH इंटू 2.5 एंड 3 NADH इंटू 2.5 मीन्स ये कितना हो गया, 2.5 प्लस 7.5 and 1 FADH is equivalent to 1.5 ATP and 1 ATP। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, अराउंड 12.5 ATP। तो द 12.5 इज, यहाँ पे अगर देखा जाए ऑप्शंस में तो राउंड ऑफ अगर इसको करेंगे तो ये अराउंड 15 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज टू, तो फर्टिलाइजेशन की मेन सिग्निफिकेंस is the restore the chromosome number because most of the species are present in 2n diploid form and gametes के अंदर ये जो फॉर्म है वो n में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड ये n जो फर्टिलाइज होके वापस से 2n फॉर्म बनाते हैं और ये रिस्टोर करते हैं क्रोमोसोम नंबर्स को। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजीज। तो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो बेस्ट स्टेज होती है दैट इज मेटाफेज, बिकॉज मेटाफेज में क्या होता है, सारे क्रोमोसोम एक अलाइन इनटू द मेटाफेज प्लेट, these are in very condensed form so easily seen under the microscope, so best phase is the metaphase stage to study the chromosome morphology. Next is the methionine is an amino acid which contains, तो methionine में कौन सा ग्रुप होता है। अब हाँ ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज इसमें हम देखते ही यहाँ पे अगर सल्फ हाइड्राइल ग्रुप की तरफ जाएंगे बिकॉज इसका, बट इसका जो आंसर है दैट इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज जो मिथ्योनिन है उसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे NH2C अल्फा कार्बन COOH, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, देन R चेन जो होती है उसमें इसमें CH2 CH2S एंड
CH3। ये जो बॉन्ड है इसको बोला जाता है थायो ईथर बॉन्ड या फिर थायो ईथर ग्रुप। तो ये जो मिथ्योनिन है इसमें थायो ईथर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ना कि यहाँ पे सल्फाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। सल्फाइड्राइल ग्रुप जो है SH ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड सिस्टीन। सो सिस्टीन के अंदर सल्फाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट मिथ्योनिन के अंदर यहाँ पे सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है ओनली, या जिसको थायो ईथर ग्रुप भी बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। बाकी इसमें आंसर की में देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया है, बट अप्रोप्रिएट यहाँ पे इनमें से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा मिथ्योनिन में। मिथ्योनिन में होगा थायो ईथर ग्रुप। नेक्स्ट इज हु प्रपोज द डिक्टम ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। सो ये एक वेल नोन एक डिक्टम है जो दिया था रुडोल्फ वर्च्यू ने सेल थ्योरी को एक्सटेंड करने के लिए, और इसका मीनिंग क्या होता है, every cells are originate from the pre-existing cells। सो यहाँ पे वर्च्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द thermoregulatory center in birds and mammals is located in। So very popular question is this। The thermoregulatory center is present in the hypothalamus। यहाँ पे cerebral cortex learning and memory के अंदर यूज होता है, और cerebellum जो है that is help in muscles coordination and balance, body balance के लिए यूज होता है ये। The next question is the bird introduced from one country to another country became a serious pest due to। तो एक जो स्पीशीज है, किसी भी स्पीशीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके कोई नेचुरल प्रीडेटर्स एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट ऑफ नेचुरल प्रीडेटर्स, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे वो इजीली सर्वाइव करती हैं, ग्रोथ करती रहती है, वहाँ पे उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहता है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ नेचुरल कंपटीशन, जिसकी वजह से वो एक सीरियस पेस्ट बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ब्रूनर्स ग्लैंड अकर इन द म्यूकोसा ऑफ। तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती हैं ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। ये प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन की जो ड्यूओडेनम वाला रीजन है उसमें प्रेजेंट रहती हैं, और ये सब म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट रहती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जो HCl एंड वो सिक्रेट करती हैं। एंड सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और ईसोफेगस ये तो एक अलग ही पार्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next is hypoxia is the condition in which less oxygen becomes available to the tissues. This may be due to। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर की कमी हो जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोक्सिया। एंड हाइपोक्सिया के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, लेसर ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो टिश्यूज के लिए भी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। Then more CO2 in the air, carbon monoxide's binding capacity to hemoglobin is 200 times more than the oxygen. That's why its availability is create the hypoxia condition. And less RBC in blood, it will be the also condition where less oxygen is available in the tissues. So all of these are the correct answer for this question. नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल्स यूजुअली बास्क इन द सन फॉर लॉन्ग हावर्स बिकॉज। तो क्रोकोडाइल जो है दैट इज एक्टोथर्मिक एनिमल है। एक्टोथर्मिक मीन्स इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरमेंट के साथ में चेंज होता है। ये एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोला जाता है। जैसे ह्यूमंस हैं या अदर जो वर्टिब्रेट्स हैं, ह्यूमंस या मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं। होम्योथर्मिक में क्या क्या आ जाएंगे, बर्ड्स एंड मैमल्स।
तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, खुद से रेगुलेट कर सकते हैं। बट एक्टोथर्मिक एनिमल्स, जिसमें रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनमें अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। ये हाइबरनेशन के अंदर भी जाते हैं और सन के अंदर बास्किंग करते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम ओनली 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ये जो एक्सप्लेनेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।